हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ ए आई जे एम बाई एन बी एन एम बाई एन मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है एम बाई एन ऑर्डर का, देन अगर हम मैट्रिक्स ए का रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में अगर इंटरचेंज कर दें, देन हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा उसको हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी कि देखिए, इफ़ वी इंटरचेंज रोज बाय कॉलम्स एंड कॉलम्स बाय रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का, देन वी गेट इट ट्रांसपोज। एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज। यानी कि हमारे जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए होता है उसको हम ए डैश और ए ट्रांसपोज के साथ डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दे अगर ए डैश और ए ट्रांसपोज, तो हम उसको समझ लेंगे कि ये ट्रांसपोज की बात कर रहा है। ठीक है, ये ए टू दी पावर टी को हम ए ट्रांसपोज एंड इसको ए डैश कहते हैं, ए टू दी पावर डैश यानी कि ए डैश और ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, देन ए ट्रांसपोज का ऑर्डर ए के ऑर्डर के ठीक उल्टा हो जाएगा, एन बाई एम ऑर्डर का। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 1 4 3 -2 5। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। देन ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा हमारा 3/2, यानी कि ये 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा। एंड हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स के रो को हम कॉलम में लिखेंगे। तो पहले देखिए, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो को हम ए ट्रांसपोज को कैसे लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि 1 1 4 को हम 1 1 4 ये फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, एंड देन सेकेंड रो को हम कैसे लिखेंगे, 3 -2 5 को सेकेंड कॉलम में, 3 -2 5, यानी कि देखिए हमारे 3 रो आ गया एंड 2 कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर 3/2 आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2। तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर भी 2/2 ही होगा। रो एंड कॉलम का नंबर यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट रो हमारा है 1 2, इसको हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में 1 2। सेकेंड रो क्या है 3 4, इसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो हमारा 2/2 मैट्रिक्स आ गया। यानी कि हमारा जो भी मैट्रिक्स ए और बी जो भी मैट्रिक्स दिया है उसको हम जो रो है उसको कॉलम में लिखेंगे, तो हमारा ए ट्रांसपोज आ जाएगा। हम कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी कि रो को कॉलम में लिख जाए तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉलम, इसका जो कॉलम्स है ये रो बन जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर रो है 1 4 1 1 4, ये हमारा कॉलम में लिखा 1 1 4 एंड 3 -2 5 3 -2 5। देन हमारा देखिए, ये हम अगर कॉलम के वाइज, ये रो के वाइज हम करें, अगर हम कॉलम के वाइज करते थे, यानी कि 1 एंड 3 को हम इसके रो में लिखें कॉलम वाइज, यानी कि फर्स्ट कॉलम क्या है 1 3। देखिए फर्स्ट रो में 1 3, सेकेंड कॉलम में क्या है 1 -2। देखिए फर्स्ट रो में आ गया 1 -2। ये देखिए थर्ड कॉलम में क्या था 4 5, ये देखिए थर्ड रो में आ गया 4 5। यानी कि कुछ एक करिए ऑपरेशन, जो भी कॉलम को इंटरचेंज या रो को इंटरचेंज एक करने से दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली हम जो मैट्रिक्स दिया जाएगा उस मैट्रिक्स का हमें रो को कॉलम में लिखते जाइए, देन हम ए ट्रांसपोज ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिन हम और भी कुछ जानेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। टिल देन मैथ करते रहिए। थैंक यू, बाय।